हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं 9 सितंबर से। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग एसएससी का एग्जाम अब देने जा रहे हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में वो क्वेश्चन भी बताएंगे जो आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब आने की पॉसिबिलिटी जिनकी सबसे ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो प्रीवियस टाइम में आ चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में आने की पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है मेंसुरेशन, मतलब 2D और 3D बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस मैथ्स सबसे ज़्यादा आएगी, तो इसकी रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाइए। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, मतलब क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है L इंटू बी इंटू एच, इसका दे रखा है। तो ये चीज एज इट इज आप ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सपोज साइड ए है तो ए क्यूब हो गया। अब इससे देखिए ये कैंसिल हो गया। अब इससे आपका 8 क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस, यानी कि 8, ए जो आ गया वो 8 आ गया। ठीक है, ए क्या है, साइड हो गई इसकी क्यूब की। अब फॉर्मूला देखिए, अभी जो क्यूब है मतलब इसकी होती है सारी साइड इक्वल। ठीक है, तो ये आपका 8 आ गया है क्योंकि ये हमने ए एज्यूम किया था, दैट इज ए इज इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या निकालना, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका, 6a स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, हिंट भी देते जाएंगे और कई क्वेश्चन आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। A and B can do a work in 20 days। A और B तो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब दोनों का टुगेदर वर्क एक दिन का पार्ट हो जाएगा 1/20। If A can do a work in 30 days, 30 days मतलब A अकेला अगर करेगा तो 1/30 पार्ट करेगा, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/30 प्लस B इज इक्वल टू 1/20। इसे सॉल्व करके B का वर्क आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको करना है क्या, 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इसको डायरेक्ट लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 20 या 60, 30 दूनी 60, 1/60, यानी ए करता तो इसको 60 डेज में कंप्लीट करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। देखिए एक पॉइंट है, ठीक है, ए और बी यहाँ से एक्स से स्टार्ट करते हैं, ए से और बी से। ए और बी दोनों इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और इनको वाई तक जाना है। ठीक है, ये पॉइंट वाई है। अब कह रहा है कि जो स्पीड है ए की वो 70 किलोमीटर पर आवर है और बी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए टेक्स 3 ब्रेक 10 मिनट ईच। ए 3 ब्रेक लेता है। ए कितने ब्रेक ले रहा है, 3 ब्रेक ले रहा है, और जिसमें 3 मिनट, जिसमें 10 मिनट का एक ब्रेक है, यानी इंटू 10 कर दिया, यानी कि 30 मिनट तो उसने ब्रेक ले लिया ए ने। ठीक है, बी टेक 4 ब्रेक, और बी जो है वो 4 ब्रेक ले रहा है 15 मिनट के। इसने कितना ब्रेक लिया, 15 गुणे 4 यानी कि 15 चौक 60, 1 घंटे का ब्रेक इसने ले लिया। बी ने 1 घंटे का ब्रेक लिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ए है वो 8.5 मिनट में वाई तक पहुंच जाता है। तो क्योंकि ए ने 30 मिनट यानी आधे घंटे का ब्रेक लिया, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा, 8.5 घंटे में उसका ब्रेक वाला टाइम भी ऐड हो चुका है। तो जो ब्रेक वाला टाइम ऐड हुआ है उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो ए को टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 8.5 घंटे में से आधा घंटा माइनस कर देंगे ये वाला, तो आपका टोटल 8 घंटे का टाइम लगा है। अब इससे डिस्टेंस निकाल लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड आप ले लोगे 70, डिस्टेंस आप निकाल लो, अपॉन टाइम 8 कर लो और इसको इनटू कर दो, 7 और 56, 560 मीटर की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई आपकी।
ठीक है, किलोमीटर आएगा क्योंकि स्पीड और ये घंटे और उसमें चल रही है। किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई टोटल। अब यही डिस्टेंस इसको कवर करनी है, ठीक है। तो अब स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड कितनी दे रखी है y की 80 और डिस्टेंस हो जाएगी 560 और अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 560 अपॉन 80, 7 8 56 यानी 7 घंटे इसको लगे, लेकिन 1 घंटा ब्रेक भी लिया है तो 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल टाइम इसको कितना लग गया 8 घंटे। ये क्वेश्चन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड सर्कम रेडियस। अब पहले पता होना चाहिए सर्कम रेडियस होता क्या है। देखिए कोई भी ट्राइंगल हो, अगर इन वर्टेक्स से होता हुआ कोई भी सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका सर्कम रेडियस, ये आर हो गई, ठीक है। और ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर, तो r इज इक्वल टू a अपॉन √3, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो r की a कितनी दे रखी है 12, तो 12 अपॉन √3। अब इसको रेशलाइज कर दीजिए √3 से, तो 3 आ गया, 3 चौक 12, 4√3 इसका हो गया r, ठीक है। ये तो आंसर इसका आ गया। अब हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में या तो ऐसा ही क्वेश्चन या फिर थोड़ा डिफरेंट जिसमें इन सर्कल का रेडियस बताना हो। अब इसमें इन सर्कल का रेडियस अगर बताना होगा तब क्या करेंगे, इन सर्कल होता क्या है, कोई भी ट्राइंगल जिसके अंदर कोई सर्कल बने, ठीक है, तो ये हो गई इन रेडियस दैट इज स्मॉल आर, और इसका फॉर्मूला होता है ये r इज इक्वल टू a बाई 2√2, मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो इन सर्कल का आ जाएगा और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, सी 20 डेज में करता है, ए प्लस बी प्लस सी निकालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, इसको आप लोग खुद भी कर सकते हैं, हिंट देके छोड़ रही हूँ। ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, इनका ले लीजिएगा एलसीएम, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद 60 एलसीएम आ गया तो आ गया 6, 15 चौक 60, 20 3 60, तो 6 4 10 3 13 हो गया। 13/60 आ गया, इतना पार्ट करेंगे, यानी उल्टा कर दीजिए 16/13, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 40 सेंटीमीटर, हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है और फिर से पूछा जाएगा, ठीक है। एक सर्कल है जिसमें अब देखिए कॉर्ड वाली मैंने एक वीडियो बना के भी अपलोड की है, तो कॉर्ड वाले क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप भी है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 40, यानी ये टोटल हो गई 40, ठीक। आप कह रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 21, यानी कि रेडियस दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी रेडियस तो निकालनी है, r कर लिया, और ये डिस्टेंस दे रखी है 21, देखिए ये 21 है, तो ये 40 का हाफ हो जाएगा 20। अब ये निकाल लीजिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, जो भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसका जो भी वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर, मतलब जो भी वैल्यू हो उसको ऐसे निकालना है, तो रेडियस दी होगी, डिस्टेंस पूछी जाएगी, डिस्टेंस दी होगी या तो रेडियस पूछी जाएगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या तो कॉर्ड की लेंथ भी पूछ सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस देंगे रेडियस देंगे तो कॉर्ड की लेंथ भी पूछ सकते हैं, तो ये जो लेंथ आप निकालेंगे इसकी उसका डबल कर दीजिएगा तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:2। देखिए एक रेक्टेंगल है, अगर ये 3x है, ये 2x है, एरिया इसका दे रखा है, तो पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले x निकालना है, a इज इक्वल टू क्या होता है l इंटू b, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 150, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन, अगर आप इसको नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि याद हो छोटी वैल्यू आप इंटू करके निकालें, अदरवाइज इंटू ना करके इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करें। मान लो यहाँ कोई बड़ी वैल्यू होती 13 होती 11 होती या और कोई वैल्यू 17 होती 19 होती, तब आप ऐसे ही वैल्यू लेते और इसको यहीं पे डायरेक्ट लिख के कट करते पहले,
ठीक है। तो अब ये 3 से कट गया, 3 5 15 और ये 25 आ गया और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। तो अब लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 × 5 मतलब 15 हो गई और यहाँ 2 × 5 यानी कि कितनी हो जाएगी 10। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b यानी 15 + 10 कितना हो जाएगा, ये 25 दूनी 50, ठीक है। 50 आ गई इसकी पेरीमीटर। फॉर्मूले अगर याद होंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट भी है। पुलिसमैन सॉ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, ठीक है। देखिए इसमें जो यहाँ पुलिस है, ये थीफ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर, ठीक है। दे स्टार्ट रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 km/h, ठीक है। 20 km/h और 17 km/h, मतलब जो पुलिस है वो उसकी दे रखी है कितनी स्पीड, 20 km/h और स्पीड इसकी दे रखी है 17 km/h। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट। 8 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, फाइंड करना है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप निकाल लो कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 8 मिनट में, दोनों में 8 मिनट लेना है, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, क्लियर। तो स्पीड, अब पुलिस का पहले हम निकाल रहे हैं, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये हो गई आपकी d1 मान लो, ठीक है। स्पीड हो गई पुलिस की 20 और टाइम आपको 8 मिनट दे रखा है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये km/h है और ये 8 मिनट है, ठीक। तो km/h को अगर मीटर/सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 करना पड़ेगा और 8 मिनट है उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे थीफ की निकालिए, थीफ ने कितनी डिस्टेंस कवर की, d2 मान लें। अब इसकी स्पीड कितनी है 17, 17 × 5/18 × 8 मिनट ही रहेंगे बाकी। अब देखिए क्वेश्चन इजी हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना हो जाएगा, अब देखिए ये सारी चीजें कॉमन है ना, ये कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और 20 में से 17 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3। तो 5/18 × 8 × 60 × दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3 × 18, 6 ये 10 आ गया, 5 × 40, 400, ये आंसर आ गया आपका, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपको ये निकालना, ये शॉर्टकट ट्रिक होती है, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। जहां पर डी क्या होगा, डी ये कब लगेगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये इक्वल होना चाहिए। ये 1 है और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 है तो ये डी हो गया, तो 3 × 1 का स्क्वायर मतलब 3, ये आंसर आ गया, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज, दे रखा है, ठीक है। एक रूम बना लें, ये बन गया आपका रूम, ठीक है। अब इस रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक। अब इसमें पेंटिंग करनी है और पर स्क्वायर मीटर का ये दे रखा है कॉस्टिंग। अब बताना है कि पूरी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स में सबको मिला करके पूरी पेंटिंग का कॉस्ट बताना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप निकालो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब पेंट जिस पे करेंगे उसका फॉर्मूला होता है 2l + b × h, मतलब 2l + b मतलब 12 + 8 × 6, ठीक है। ये हो गया 20, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 240 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब निकाल लो एरिया ऑफ रूफ, छत भी तो पेंट करेंगे। एरिया ऑफ रूफ, रूफ क्या होगा, l × b हो जाएगा,
यानी कि 12 गुणे 8, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 12, 8 96 होता है, ठीक। अब क्या करना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि टोटल एरिया कितना आ जाएगा जो पेंट करना है। 240 में 96 प्लस कर देंगे, 6 और 9 4 13 और 3 3 3 6 आ गया। ये इतना पेंट करना है, पर स्क्वायर मीटर का दे रखा है, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आया ना। अब इसको इंटू कर दीजिएगा, 336 इंटू 7.50, इसे सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो आपके इतने रुपीज आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने कर लीजिएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछा जा सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 दे रखा है, sec थीटा आपको फाइंड करना है, क्लियर। तो 1 प्लस आइडेंटिटी होती है, ये क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रही हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो आपको 10 दे रखा है, तो 1 प्लस 1/9, क्योंकि 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sec थीटा कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे, 9 एकम 9 1 10, 10/9 का स्क्वायर रूट, यानी √10/3। ये आंसर हो गया 11वें क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a अपॉन 1 माइनस साइन a इंटू कॉस a। अब सीधा लग रहा है कि इसमें देखिए फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे, फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ये फॉर्मूला हम साइन ए को a मान लें और साइन बी को, कॉस ए को b मान लें। ये a हो गया, ये b हो गया। अब फॉर्मूला लगाएं, साइन ए प्लस बी हो गया ये, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे की वैल्यू को एज इट इज लिख देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये चीज देखिए, ये इसकी जगह 1 हो गया, ठीक। तो हम एक लाइन और लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आइडेंटिटी होती है, और यहां पर हमने 1 लिख दिया। अब ये चीज ऊपर और नीचे पूरी कैंसिल हो गई, ये वाली डिजिट को ऐसे ही उतार लिया, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 13 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये दोबारा भी पूछा जा सकता है, पहले आ चुका है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए पावर 5 है, ठीक है। तो पावर पहले हम स्क्वायर निकाल लें, पावर क्यूब निकाल लें, उसके बाद उसको सॉल्व कर दें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर x प्लस 1/x अगर k दे रखा है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो ये लगा देंगे, स्क्वायर निकालना है तो ये लगा देंगे। ये क्वेश्चन मैं पहले भी सॉल्व कर चुकी हूँ और इसका पूरा रूल भी बता चुकी हूँ, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसको मैं आई बटन में भी दे दूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक भी दे दूंगी इसका, ठीक है। आप देखिए एक्स स्क्वायर, पहले हम इसमें निकाल लें स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2, यानी 7 स्क्वायर माइनस 2, यानी 49 माइनस 2 कितना हो गया, 47 हो गया, ठीक है। अब एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लीजिए, वो कितना होता है, के क्यूब माइनस 3k, तो के क्यूब मतलब 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू के मतलब 7, ठीक है। के ये के है, क्लियर। अब वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो इसको देखिए कितना आएगा, 7 का क्यूब होता है 343 और 7 3 21 इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 और 3, 322, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों की पावर ऐड होके 5 आ गई, क्लियर। तो आपको अब क्या करना है,
इस वैल्यू को इससे इंटू करिए 322 को, और बाद में माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। पावर 3 है तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, जितनी पावर होगी उतनी ही डिजिट। तो पावर 1 का क्या आ रहा है 7, तो 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा ये आंसर आ गया। अब इसके बाद जो 14 क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे ये देख लीजिए। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 दिया है और x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 4 फाइंड करनी है। यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, इसको वैल्यू पुट मेथड से करेंगे। अगर x की वैल्यू हम -1 पुट करते हैं तो ये -1 यानी कि -2 हो जाता है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी x इज इक्वल टू हम -1 इसमें भी पुट करेंगे, तो -1 की पावर 99 प्लस 1/-1 की पावर 4। अब पावर अगर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, पावर अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों कट जाएंगे, आंसर 0 आ गया। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 15 x माइनस 1/x इज इक्वल टू 7x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है। और ये फॉर्मूला होता है अगर क्यूब निकालेंगे, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या पुट कर देनी है 7, तो 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7। ठीक है, और 343 हो गया ये, प्लस 21, इन दोनों का प्लस करिए, 3 और 1 4, 4 2 6, ये आंसर आ गया। अच्छा, और ये 16वां क्वेश्चन, जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जरूर दे रहे हैं लेकिन इजी दे रहे हैं, तो इसको आप देख लीजिए कैसे हर बार पूछा जाता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन नंबर 133 अब यहाँ डिवाइड 2 बार है तो एक बार इंटू लगाएंगे ये वैल्यू, और फिर से इसको इंटू लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये आप कट कर दीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर से कट करिए, 11 एकम 11, 11। ठीक है, क्लियर? वैसे भी 11 का क्यूब होता है तो आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर 11 आ गया। मेन चीज बताने वाली जो थी वो 2 अगर डिवाइड लगे हैं तो इंटू करके इसका आगे का रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज 17। अ मैन इन्वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा भी पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन डिजिट चेंज करके। अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 एट अ रेट ऑफ 9% फॉर 5 years एंड 800 एट द रेट ऑफ 12 years। टाइम दे रखा है 4 years का, इसमें बिटवीन निकालना है, यानी SI1 माइनस SI2 निकालना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का। ठीक है, तो PRT/100 यानी कि 5000, R हो गया 9, टाइम हो गया 5/100, ये हो गया SI1। SI2 निकाल लीजिए, 800 इंटू 12 इंटू टाइम इज 4 years अपॉन 100। PRT/100 डायरेक्ट लगाया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, तो कितना आ गया ये हो गया 25, 25 इंटू 9, 225 0। ठीक है, और इसमें 2 0 से 2 0 कट गया, और ये कितना हो गया 8 चौक 32, 32 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 2 कैरी हो 36, 37, 38। ठीक है, ये आ गया दोनों। अब क्या करना है आपको, डिफरेंस लेना है, तो 2250 में से 384 माइनस कर दीजिएगा, जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट और रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट है, इसको रेशनलाइज करके करेंगे। देखिए 5√5 ये 5 ये, तो सबसे पहले नीचे भी यही है, तो √5 सबसे पहले हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो कितना बचेगा -√5 अपॉन √5 कॉमन लिया तो 3 प्लस √5। अब देखिए ये कैसे बचा, 5 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5। अब बस उसी को हमने ब्रेक किया और √5 को ले लिया कॉमन, ये वाली वैल्यू एज इट इज चलेगी, ये से ये कट गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड को सॉल्व कर रहे हैं, राइट साइड को हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, जो साइन नीचे होता है उसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। अब नीचे बन गया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो नीचे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर 3 का स्क्वायर -5।
ठीक है। और ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये आएगा। ठीक है, आप करिए सॉल्व इसको, कितना हो गया 9 और 5 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। ठीक, अब इसको कैसे लिखोगे, देखिए 2 तो कॉमन लेके कट हो सकता है, तो 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, 2 सत्ते 14 2 तियां 6 अपॉन 4, 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये जो वैल्यू चल रही थी आपकी, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 7/2 माइनस 3/2 रूट 5, और ये किसके इक्विवेलेंट था, a प्लस बी रूट 5 के। क्लियर। अब देखिए a इज इक्वल टू हो गया 7/2 और b इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट छोड़ दीजिए रूट 5, b इक्वल्स टू माइनस 3/2, ये आंसर आ गया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट 19, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब लार्जेस्ट का आ रहा है इसका मतलब है कि लोएस्ट का भी आएगा, स्मॉलेस्ट का भी आएगा, तो दोनों तरीके सीख लीजिए। अगर इसमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है तो कितने होते हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, 4 डिजिट नंबर 1 9 और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट का लिख लिया और इसको डिवाइड कर देंगे 13 से। ठीक, तो 13 सत्ते 91 7। ठीक है, कितना आ गया ये 8, फिर ये आ गया 9, फिर इसको डिवाइड करिए, 13 सत्ते 91, 13 6 12 6 18। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ गया ये 1 और ये 1, 11 आ गया। ठीक, अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें उसको माइनस कर देना है, 999 मतलब इस वैल्यू से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे 8 8 9, मतलब 9 × 88 एक डिजिट ऐसी होगी जो पूरी 13 से डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, या फिर इसको बाई ऑप्शन करना पड़ेगा। देखिए 13 सत्ते 91, ये 91 आ गया और 13 पूरा कट गया 6 बार। ठीक है, क्लियर। मतलब आपको क्या करना है, जो भी लार्जेस्ट नंबर आपको पूछा जाए वो लार्जेस्ट नंबर लीजिए, उसको डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये उस केस में है, लार्जेस्ट के केस में। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 डिजिट होती है, यहाँ लार्जेस्ट की जगह होता है स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब अगर स्मॉलेस्ट होता तो आपको क्या करना था, 3 डिजिट 100 को डिवाइड करना था किससे, 13 से। क्लियर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 13 सत्ते 91 हो जाता। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्या है, विच ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, अब ऐसा अगर ऑप्शन 4 दे दिए हैं, पूछा गया है कि कौन सा ट्रू होगा, आपको एक तो वैल्यूज याद होनी चाहिए, दूसरे आपको इनके साइन और कॉस के एंगल्स भी पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन और कॉस है तो साइन 0 0, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1, और ये इसका उल्टा हो जाएगा √3/2 और 1/√2 और 1/2 और 0, मतलब ये हमने उल्टे लिख दिए यहाँ पर। तो 2 वैल्यूज आपको याद है। अब देखिए यहाँ पे से 45 दे रखा है, 45 का मतलब ये वाली वैल्यू, यानी 45 साइन और कॉस दोनों में इक्वल होगा, 45 सिर्फ 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट बोल रहा है कि साइन ए ग्रेटर देन कॉस ए, तो दोनों इक्वल होते हैं 45 में, तो फर्स्ट हो गया गलत। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों इक्वल नहीं होते, ए इज इक्वल टू 45 पे, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों तो इक्वल होते हैं। क्लियर। तीसरा है कि साइन ए लेस देन होता है 45, लेकिन लेस देन तो नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम होगी। क्लियर, साइन ए लेस देन कॉस ए, और ए जो है 45 दे रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब साइन ए ग्रेटर देन कॉस ए, मतलब ए जो है वो 45 से ज़्यादा है, तो ए 45 से अगर ज़्यादा जाएगा तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, साइन की वैल्यू इधर की तरफ जा रही है तो बढ़ रही है,
और कॉस की वैल्यू इधर की तरफ जा रही है तो कम हो रही है, ठीक है। तो साइन ए हमेशा 45 के आगे ग्रेटर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कैसे करना है ये ध्यान रखिए। अगर आपको ना 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, अगर ये याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए साइन 90 में तो सारे चेंज होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा होगा कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में चेंज होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर केवल साइन और कॉस है देखिए, और अगर दोनों की वैल्यू 90 आ रही है, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ गया, ठीक, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आ गया। यानी अगर एक को हम चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू कट होके 1 आएगी, ठीक। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये 1 हो गया प्लस 1 इंटू 5 आ गया, ये भी 1 आ गया तो 3 हो गया, ये कितना हो गया 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आंसर आ गया इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जा रहा है, इसको देख लीजिए, tan 570 डिग्री है, ठीक। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसमें 570 में से 360 को कर दें माइनस, ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 1 और यहाँ 210, ठीक है, ये 210 आ गया, यहाँ 210 नहीं, इसको पहले हम 360 प्लस 210 यानी कि 570 को ब्रेक करके ये लिख दिया। क्लियर। अब क्या करेंगे कि 10 360 में चेंज नहीं होता है और 10 किस में जाएगा, 360 प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। फॉर्मूला ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले वाला वीडियो, ठीक है। देखिए 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में चेंज नहीं होता तो 10 का 10 ही रहेगा, और क्योंकि ये थीटा है तो हमने ये लिख दिया। अब 210 में से 180 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 10 11 30 डिग्री, ठीक है। तो हम 10 को कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा, 180 में नो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में पॉजिटिव होगा, और tan 30 आ गया। tan 30 का मतलब 1/√3 यानी कि ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल, हाउ मच वॉल्यूम इंक्रीज। अब इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका सीखिए। अगर रेडियस दे रखी है और उस रेडियस की जो स्फीयर का, यहाँ पे स्फीयर दे रखा है, ठीक है, स्फीयर को अगर डबल कर दें तो स्फीयर के केस में फॉर्मूला होगा r³ - 1% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल है तो 2³ - 1 और इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये इंक्रीज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 700% इंक्रीज हो गया वॉल्यूम। और अगर यहाँ पर स्फीयर की जगह सर्कल होता, वॉल्यूम की जगह एरिया होता, तो यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, r² - 1 इंटू 100, तब ये निकल जाता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 69। पहला नंबर दिया है, आखिरी नंबर दिया है, एवरेज निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला, दोनों को प्लस करिए, ठीक है, और बाई 2 कर दीजिए, यानी 70/2 मतलब 35 आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। द रेडियाई ऑफ ए सर्कल R1 और R2 आपको दे रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो R1 = दिया है 32, R2 दिया है 8, डिस्टेंस दी है 30, DCT यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको फाइंड करना है, या फिर क्वेश्चन में आ सकता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो दोनों को आप निकाल सकते हैं, आप इसे पुट कर दीजिए, √(d² का मतलब 30 का स्क्वायर -32 - 8 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी हैं 25 क्वेश्चन हमने आपको बताए, इसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को इजीली निकाल पाएंगे। चलिए मैं क्लास यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।